हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको करवाऊंगा क्वेश्चन नंबर 22। सो आइए शुरू करते हैं। आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना है 31 मार्च 2018 को और एक बैलेंस शीट भी क्रिएट करनी है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपके पास ये ट्रायल बैलेंस दिया गया है, साथ में कुछ एडजस्टमेंट भी दी गई है। तो सबसे पहले हम मार्क करेंगे कि किस किस से रिलेटेड एडजस्टमेंट है। पहली है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की, है ना। ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इस बार आपको अमाउंट दे दिया है, ओके, तो आपको ये मेंटेन करना है ना। तो बैड डेट्स भी है हमारे पास और ओल्ड प्रोविजन भी है, इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन कर लिया। और जो मेरे डेटर्स हैं यहाँ पे, सो यहाँ मुझे डेटर्स जो है वो दिख नहीं रहे हैं। नहीं, यहाँ ये डेटर्स और क्रेडिटर्स है ना। तो डेबिट का अमाउंट जो है वो डेटर का है और क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिटर का है। ठीक है, लेटर लगा दिया मैंने मार्क। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, इंटरेस्ट जो है 21 इज टू बी रिसीव्ड, ये रिसीव किया जाना है ना। तो ये रिसीव नहीं किया है, अभी रिसीव किया जाना है। ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, यानी कि एक्रूड इनकम है। तो इसका डबल इफेक्ट होगा प्रॉफिट लॉस की क्रेडिट साइड में और बैलेंस शीट में आएगी ये। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट ये भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। ठीक है, इज टू बी पेड। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं फिक्स डिपॉजिट हमारे पास ये है ना। इस पे ये इंटरेस्ट है। और दूसरा बैंक ओवरड्राफ्ट हमारे पास, इसका इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है। और ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, सैलरी, म्युनिसिपल टैक्सेस, है ना, ये आउटस्टैंडिंग है। तो सैलरी और ये म्युनिसिपल टैक्स और सैलरी हमारी, ओके देखिए नेक्स्ट यहाँ पे फायर इंश्योरेंस जो है ये प्रीपेड है, तो इसके साथ ही इंक्लूडिंग अमाउंट है ये 5,000 में ही। ओके, स्टूडेंट्स यहाँ मुझे सैलरी जो है वो दिख नहीं रही है। सैलरी, यहाँ सैलरी नहीं है। ओके, नेक्स्ट उसके बाद कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द नेक्स्ट ईयर। कमीशन जो है एडवांस में रिसीव कर ली गई है ना। ये लाइबिलिटी है हमारे लिए, तो कमीशन ये है। ओके, इस पे भी मैंने निशान लगा दिया। नेक्स्ट, ये क्लोजिंग स्टॉक है। ओके, फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन लगानी है, फर्नीचर पे भी मार्क कर दिया। सो आइए अब शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऐसे फॉर्मेट बना लीजिए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट का, है ना। उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक जो है आपके पास ये दिया गया है। ये ओपनिंग स्टॉक है 30,000 का। उसके बाद यहाँ लिखेंगे टू परचेजेस। तो परचेज और सेल हमारे पास दी गई है ना, देखिए। और रिटर्न्स भी दी गई है नीचे। देखिए परचेजेस का अमाउंट 1,20,000 है, परचेज रिटर्न 20,000 रुपए है क्रेडिट वाला। ठीक है, तो परचेजेस लिख देंगे हम यहाँ पे 1,20,000। और परचेज रिटर्न का अमाउंट हमेशा क्रेडिट में होता है, लेस परचेज रिटर्न 20,000। सो 1,00,000 हमारे पास यहाँ पे आ गया बाहर। उसके बाद नेक्स्ट आप देखिए सेल भी दी है, तो मैं इसको लिख दूंगा सेल 1,50,000 की और 10,000 की इसमें सेल रिटर्न है। तो मैं यहाँ लिखूंगा बाय सेल्स 1,50,000 और लेस करेंगे यहाँ पे सेल्स रिटर्न।
सेल्स रिटर्न 10,000 की है। एक लाख 40,000 हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। ओके, यहाँ लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक जो है हमारे पास एडजस्टमेंट में होता है, तो जल्दी जल्दी से देखेंगे। देखिए क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास 45,000 रुपीज है, तो यहाँ लिख देंगे 45,000। ओके, ठीक है। उसके बाद अब आप जो एक्सपेंसेस आएंगे डायरेक्ट उसको देखेंगे। देखिए ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है ना। तो डायरेक्ट एक्सपेंस हमारे पास बस इतना ही था। तो अब हम टोटल कर लेते हैं, तो मेरे पास जो है वो क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है ना, और डेबिट का टोटल जो है वो टोटल 1,30,000 है। माइनस करेंगे 1,85,000 से, तो 55,000 जो है मेरा आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट, है ना। तो मैं यहाँ लिख दूंगा टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन, है ना, ब्रैकेट में ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो 1,85,000 ये मेरा बोथ साइड का टोटल आ गया, और मेरा ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो बन चुका है। अब उसके बाद नेक्स्ट पार्ट शुरू होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैं लिखूंगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, मैं ऐसे लिखूंगा, ठीक है, 55,000 रुपीज। ओके, अब उसके बाद मैं शुरू करता हूँ। देखिए, तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस। ये मेरे पास 22,000 रुपए के हैं। एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, है ना। तो ये कितने हैं, 22,000 के। उसके बाद हमारे पास बाकी जो है वो, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा अब एडजस्टमेंट से रिलेटेड म्यूनिसिपल टैक्सेस एंड फायर इंश्योरेंस इकट्ठा है। तो म्यूनिसिपल टैक्सेस एंड फायर इंश्योरेंस, ठीक है। तो ये मेरे पास 5,000 के हैं, ठीक है। ये मेरे पास 5,000 के हैं, और ये आउटस्टैंडिंग है ना। तो मैं ऐड लिखूंगा यहाँ पे, ऐड आउटस्टैंडिंग म्युनिसिपल टैक्सेस। ये मेरे पास जो है कितने के हैं, 2,000 के। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आगे यहाँ लिखा है इंश्योरेंस जो है वो प्रीपेड है। तो प्रीपेड एक्सपेंस माइनस होता है, यहीं पे इसको लेस करेंगे, लेस प्रीपेड प्रीपेड इंश्योरेंस। सो प्रीपेड इंश्योरेंस जो है मेरा कितना है, 500। ओके, तो बाहर हम लिख देंगे 6,500। तो स्टूडेंट्स, ये म्युनिसिपल टैक्सेस और फायर इंश्योरेंस इकट्ठा था ये। ओके, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। उसके बाद नेक्स्ट आप देखिए, यहाँ पे यहाँ तक हमारा हो गया। सो बैड डेट्स दिए गए हैं, और इस रिलेटेड एडजस्टमेंट भी है, और ओल्ड प्रोविजन भी है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे टू
बैड डेट्स। ठीक है, तो बैड डेट्स हमारे पास कितने दिए गए हैं यहाँ पे क्वेश्चन में। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे बैड डेट्स जो है वो 5,000 के हैं, और इसमें ऐड करेंगे ऐड फर्दर बैड डेट्स। ठीक है, तो फर्दर बैड डेट्स इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन नहीं है, तो इसको खाली छोड़ देंगे यहाँ पे, है ना। और ये 5,000 एज इट इज हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। ये प्रोविजन ऑलरेडी मेंटेन कर दिया है नया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऐड न्यू प्रोविजन। पंद्रह हजार। तो देखिए यहाँ पे टोटल अमाउंट जो है हमारा 15,000 बनता है, और यहाँ पे कितना है, ओल्ड प्रोविजन 7,000 का है। ये लिखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इसका अमाउंट क्रेडिट में है, तो ये ट्रीटमेंट जो है वो डेबिट साइड में ही होना था जैसे होता है। तो लेस करेंगे ओल्ड प्रोविजन। 8,000। ओके, तो ये हमारी एडजस्टमेंट हो गई। अच्छा जी, उसके बाद आप देखिए यहाँ पे हमारे पास सैलरी भी है आउटस्टैंडिंग, तो सैलरी ऊपर दी नहीं गई है, तो यहाँ लिखेंगे टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, है ना। और ये कितनी है हमारे पास, यहाँ पे 1,000 है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं सैलरी वगैरह कुछ भी नहीं दिया गया है ना। तो ये एडजस्टमेंट भी हमने कर ली, ये थर्ड भी, ओके, फिफ्थ भी कर ली है, और यहाँ पे डेप्रिसिएशन भी बोला है लगाने को। बाकी देखिए यहाँ पे सेकंड एडजस्टमेंट में इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट इज टू बी पेड, तो ये आउटस्टैंडिंग है, तो यहाँ लिख देंगे टू आउटस्टैंडिंग है ये, तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, ये 3,000 है। ठीक है, बाकी हमारे पास एक्रूड इनकम है बाय एक्रूड एक्रूड इंटरेस्ट, ये फिक्स डिपॉजिट का है हमारे पास। ये कितना है, ये रिसीव करना है अभी 2,100। ओके, तो यहाँ तक हमने बना लिया। तो ये पहली तीन जो एडजस्टमेंट्स हमारी यहाँ पे मैंने कर दी, है ना। और एक कमीशन जो है वो हमारी, तो देखिए कमीशन यहाँ दी गई है 5,000 की, यहाँ लिखेंगे बाय कमीशन। तो कमीशन कितनी है हमारे पास यहाँ पे, कमीशन यहाँ पे मेरे पास 5,000 की है। ठीक है, और इसमें लेस करेंगे कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। रिसीव्ड इन एडवांस एडवांस, तो कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस जो है वो माइनस हो जाएगा, वो हमारे पास है 1,000 रुपीज। ओके, तो 4,000 रुपये हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अच्छा जी, तो यहाँ तक हमने जो है वो कर लिया। ओके, तो और डेप्रिसिएशन लगानी है फर्नीचर पे, तो यहाँ मैं लिख दूंगा टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। तो देखिए फर्नीचर की जो वैल्यू है 10% की,
फर्नीचर की वैल्यू यहाँ पे 6000 है, तो 6000 मल्टीप्लाई बाय 10% है ना, वो आ जाएगा 600। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे हम रब कर देते हैं। देखिए ये सारी चीज़ें मैं लिख चुका हूँ। ओके, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हर एक बात को मैं लिख चुका हूँ, ओपनिंग स्टॉक है ना, और ये सारी एडजस्टमेंट भी मैं कर चुका हूँ। सो अब हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे। ठीक है, तो कोई भी यहाँ पे ऐसा आइटम नहीं है जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हमने ना लिखा हो या फिर हमने एडजस्टमेंट में ना किया हो। तो देखिए, देखने से पता चलता है कि कौन सी आइटम जो है हमारी ग्रेटर है, यहाँ पे क्रेडिट साइड बड़ी है ना। तो क्रेडिट का टोटल हमने पहले कर दिया। ओके, अब हम डेबिट का टोटल करेंगे। 22,000 रुपये प्लस 6500 प्लस 8000 प्लस 1000 प्लस 3000 प्लस 600 माइनस करेंगे 61100 से, तो 20,000 जो है हमारा आ रहा है। तो 20,000 रुपीज यहाँ मैं लिखूंगा टू नेट प्रॉफिट ब्रैकेट में ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ओके, तो देखिए 20,000 मेरा आंसर है, और इस आंसर को अब मैं मैच करूंगा यहाँ पे। देखिए तो मेरा आंसर 20,000 ही है, तो हमारा क्वेश्चन जो है वो ओके है बिल्कुल। बोथ साइड मेरी इक्वल आ गई है। ठीक है जी, तो आई होप आपको ये अंडरस्टूड हो गया होगा कि किस तरीके से मैंने इसको बना दिया है ना। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, बैलेंस शीट की बारी आती है। अब हमको बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है ना। तो ये बैलेंस शीट बनाते हैं, लिक्विडिटी ऑर्डर में ये बनेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए मैं सबसे पहले कैश लिखूंगा। कैश मेरा 15,000 है, डेबिट में इसका अमाउंट है। ओके, नेक्स्ट यहाँ हमारे पास आप देख सकते हैं ये चीज़ें भी। उसके बाद जो है हम बिल्स रिसीवेबल लिख देते हैं 30,000 का, डेबिट में इसका अमाउंट है। बिल्स रिसीवेबल 30,000। उसके बाद डेटर्स भी यहाँ हमारे पास दिए हैं, गिवन है। देखिए डेटर्स मेरे पास जो है यहाँ पे 50,000 के हैं। ठीक है, तो फर्दर बैड डेट्स तो है नहीं, तो मैं यहाँ चाहे लिख दूं लेस फर्दर बैड डेट्स, वो मेरे पास यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो लेस करके ये 50,000 ही हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद लेस करेंगे न्यू प्रोविजन को। ठीक है, और नया प्रोविजन जो है क्वेश्चन में मुझे याद है कि वो 10,000 है। ओके, तो 10,000 रुपीज यहाँ पे माइनस हो जाएंगे, 40,000 बाहर आ जाएगा। ओके, तो डेटर जो है वो क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास जो एसेट है वो है एफ डी। एफ डी 40,000 की है, तो यहाँ मैं लिखूंगा फिक्स्ड डिपॉजिट, ये 40,000 रुपए की है, और इस पे जो इंटरेस्ट है वो ऐड होगा 40,000। तो यहाँ मैं लिखूंगा ऐड एक्रूड इंटरेस्ट, और ये शायद 2100 था, है ना। एक बार मैं देख लेता हूँ। तो ये एक्रूड जो इंटरेस्ट है मेरा, ये है, ये 2100 है।
मेरे पास 42,100 रुपीज यहाँ पे मैंने लिख दिया। ओके ओके जी। अब मेरे पास देखिए बाकी की जो एडजस्टमेंट आप देख सकते हैं, स्टॉक है मेरे पास 45,000 का, तो ये एडजस्टमेंट में दिया होता है क्लोजिंग स्टॉक, ये 45,000 रुपीज का है, ये 45,000 रुपीज का है। ओके, तो बिल्स रिसीवेबल भी हमने लिख दिया। अच्छा जी, और मेरे पास यहाँ पे कोई एसेट, ये मेरे पास प्रीपेड इंश्योरेंस है 500 रुपये का, तो यहाँ मैं लिख दूंगा प्रीपेड इंश्योरेंस, ये मेरे पास 500 का है, एडजस्टमेंट में है, इसका डबल इफेक्ट होगा। ओके जी, ये भी हो गया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद मेरे पास यहाँ पे अब एक मात्र जो है वो ये डेप्रिसिएशन लगानी है फर्नीचर पे। तो देखिए अब हम जो हमारी फिक्स्ड एसेट्स होती हैं उनकी तरफ देखते हैं। देखिए फिक्स्ड एसेट यहाँ मेरे पास जो दी गई है वो है सिर्फ फर्नीचर, तो फर्नीचर 6,000 का है, यहाँ मैं लिखूंगा फर्नीचर 6,000 रुपये फर्नीचर। और डेप्रिसिएशन मेरे पास 600 रुपीज की है। ओके, तो ये मैं यहाँ लिख दूंगा 5400। अब मैं टोटल कर लेता हूँ। देखिए टोटल जो है मेरे पास कितना आ रहा है, 1,78,000 मेरा आ रहा है, और यहाँ पे भी 1,78,000 है ना। तो मेरी एसेट साइड हो गई है कंप्लीट। ठीक है, अब मुझे लाइबिलिटी साइड क्रिएट करनी है। तो लाइबिलिटी में मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखूंगा क्रेडिटर्स को, और क्रेडिटर्स मेरे पास ये दिए गए हैं 20,000 के, तो मैं यहाँ लिखूंगा क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स मेरे पास 20,000 के हैं। उसके बाद मैं लिखूंगा बिल्स पेबल। बिल्स पेबल का अमाउंट जो है मेरे पास यहाँ पे 25,000 का है। ठीक है, उसके बाद यहाँ तक मैंने लिख दिया। फिर कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस मेरे पास दिया गया है, यहाँ लिखूंगा मैं कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, ये मेरे पास 1,000 का है। ठीक है, उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग म्युनिसिपल टैक्सेस, आउटस्टैंडिंग सैलरीज और आउटस्टैंडिंग म्युनिसिपल टैक्स। मेरे पास आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,000 और म्युनिसिपल टैक्स 2,000 है। ठीक है, इनका डबल इफेक्ट होता है जैसा कि मैंने आपको सिखाया था। ओके जी, उसके बाद आप नेक्स्ट देखिए, ये बैंक ओवरड्राफ्ट है मेरे पास। देखिए यहाँ पे भी मेरे पास ऊपर बैंक ओवरड्राफ्ट है यहाँ पे 20,000 का, तो मैं लिखूंगा बैंक ओवरड्राफ्ट, है ना। और इसका जो इंटरेस्ट है वो आउटस्टैंडिंग है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है मेरा, तो बैंक ओवरड्राफ्ट 20,000 का है, तो इसका जो इंटरेस्ट है मैं इसमें ऐड कर देता हूँ, ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट मेरा कितना है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट बैंक ओवरड्राफ्ट का मेरा 3,000 है। 23,000 रुपीज। ठीक है, ओके, तो यह सारी एडजस्टमेंट्स मैंने लिख दी हैं। इसके अलावा कोई और लाइबिलिटी ऊपर, ये कैपिटल तो आएगी आएगी, है ना। कोई और लाइबिलिटी जो है हमारी बिल्स पेबल 25,000 रुपये, बिल्स पेबल मैंने लिख दिया है 25,000 रुपये, है ना। ठीक है,
अब मेरे पास यहाँ पे ड्राइंग्स है और मेरे पास कैपिटल है, तो मैं लिखूंगा पहले कैपिटल। कैपिटल है 1 लाख की। कैपिटल यहाँ मेरे पास 1 लाख रुपए की कैपिटल है। इसमें मैं ऐड करूंगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट यहाँ मेरे पास कितना निकाला था मैंने, 20,000 रुपए, ये ऐड होगा। और मैं लेस करूंगा ड्राइंग्स। ठीक है। ड्राइंग्स यहाँ मेरे पास कितना है, देखिए, देखो बेटा, ड्राइंग्स मेरे पास यहाँ पे 14,000 की ड्राइंग्स। हम्म, 1,06,000। ओके, तो 1,78,000। सो हमारी एसेट और लाइबिलिटी साइड मैच कर गई है ना। तो हमारा क्वेश्चन जो है बिल्कुल एक्यूरेट है। ओके, अगर आप भी स्टूडेंट्स इस तरीके से करेंगे तो आपका क्वेश्चन भी बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 22 हो जाता है कंप्लीट। ये इसकी बैलेंस शीट है ना, जो मैच कर गई है ना, आ गई है। और इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जो भी मैंने आपको बता दिया है कि इस तरीके से इसको बनाना है। ओके, सो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो ये था क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, है ना। सो इसमें भी आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है ना, 31 मार्च 2018 को। कैपिटल, कैश, बैंक ओवरड्राफ्ट, परचेज, सेल रिटर्न्स, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस, है ना। तो बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन है, और आपके पास यहाँ पे बिल्कुल ये सेम टू सेम मैं बोलूंगा स्टूडेंट, है ना। बैड डेट्स प्रोविजन मेंटेन्ड ऑन डेटर, ये भी आपके पास न्यू प्रोविजन दे दिया है। तो बिल्कुल ये बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन है। तो ये आपको होमवर्क है, ये 23 आपको होमवर्क में है, ये आप खुद करेंगे, है ना। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।